एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक विलेजर्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है क्या, हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या है, इसके बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो के आगे स्लाइड में चलते हैं। पार्ट 1 में दोस्तों आपका आता है हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर में जो हार्डवेयर है यानी हार्ड पार्ट्स है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हार्डवेयर का डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं। क्या है हम लोग का हार्डवेयर का डेफिनेशन क्या है। तो कहते हैं कि हार्डवेयर वे सभी भौतिक यानी फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। देखिए यहाँ वर्ड से ही पता चल रहा है हार्ड मतलब कोई कठोर चीज़ ही होगा। तो यानी हार्ड चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो उस कंप्यूटर में जो चीज़ हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वे सभी हार्डवेयर का हिस्सा हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से डेफिनेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हम लोग का कि मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। अब जो हम लोग के कंप्यूटर में जो मेन पार्ट्स है हार्डवेयर का, वो हम लोग देखते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले देखते हैं इनपुट डिवाइस के अंदर कौन कौन से हम लोग के हार्डवेयर पार्ट्स आते हैं। तो इनपुट डिवाइस में क्या आता है कि जिनसे हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है, जिनसे हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से हमारे हार्डवेयर पार्ट्स आएंगे कंप्यूटर के। तो आ जाएंगे सबसे पहले कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम। ये सारे क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आने वाले हार्डवेयर पार्ट्स। अब नेक्स्ट में दोस्तों सेकंड में आ जाएगा हम लोग का प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस के अंतर्गत हम लोग का कौन कौन सा हार्डवेयर पार्ट्स आता है कंप्यूटर में। तो प्रोसेसिंग डिवाइस में आता है दोस्तों डेटा को प्रोसेसिंग डिवाइस क्या कहता है, डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। इसमें आता है सबसे पहले आपका सीपीयू। सीपीयू क्या करता है, हम लोग के कंप्यूटर का जितना भी डेटा है उसको प्रोसेस करता है। इसीलिए सीपीयू को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये सीपीयू को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। और इनके 3 भाग होते हैं, जैसे कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसका बारी बारी से पूरा वर्णन किए हैं। तो सबसे पहला पार्ट है हम लोग का एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका काम है गणना और तुलना करना। सीयू, कंट्रोल यूनिट, जो क्या करता है, सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। हमारे कंप्यूटर में जितना भी कार्य होते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है ना, सीपीयू में लगे हुए कंट्रोल यूनिट। अब एक आता है रजिस्टर। ये बहुत तेज अस्थायी मेमोरी है। रजिस्टर एक तरह का मेमोरी है जो बहुत फास्ट काम करता है और ये अस्थायी होते हैं। यानी जिस टाइम हम लोग का काम कंप्यूटर चल रहा होता है, स्टार्ट रहता है, ये उसी टाइम काम करता है। उसके बाद जैसे डिलीट हो जाता है, बंद हो जाता है हमारा कंप्यूटर, तो डिलीट हो जाता है इसका जो भी मेमोरी में रहता है। तो ये हम लोग का सेकंड पार्ट भी हो गया कि प्रोसेसिंग डिवाइस के अंतर्गत आने वाले जो हार्डवेयर पार्ट्स है, तो उसमें आ जाएंगे सीपीयू सीपीयू हो जाएगा, और सीपीयू के अंदर का भाग एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स। आगे आते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर में आता है मेमोरी, जिसको हम लोग स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, यानी जो डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग उपयोग में लाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो हार्डवेयर पार्ट्स आ जाएंगे उसमें आ जाएंगे, चूँकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आ जाएंगे रैम और रोम, और सेकेंडरी मेमोरी में हमारा आ जाएगा हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी एंड डीवीडी। ये सारे क्या आ जाएंगे, हार्डवेयर पार्ट्स आ जाएंगे कंप्यूटर के, जो मेमोरी डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग का चलते हैं दोस्तों चौथे नंबर की ओर। चौथे नंबर में हम लोग का आएगा आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत जो हम लोग का आएगा हार्डवेयर पार्ट्स, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए आउटपुट डिवाइस क्या है, जिनसे हमें परिणाम मिलता है, यानी जहाँ से हम लोग रिजल्ट प्राप्त करते हैं, वही हमारे कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत जो हम लोग का हार्डवेयर पार्ट्स आएंगे कंप्यूटर का, उसमें आ जाएंगे सबसे पहले मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर। देखिए दोस्तों इन सब पे गौर कीजिए। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, इन सब से हमको रिजल्ट मिलता है। तो इसीलिए ये क्या आ गई, आउटपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत ये क्या आ गई, हार्डवेयर पार्ट्स। यानी इन सब को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। अब नेक्स्ट एक और आता है दोस्तों 5वां नंबर, अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। यानी जो ना इनपुट आउटपुट डिवाइस में आता है, ना ही प्रोसेसिंग में आता है, ना ही मेमोरी में आता है। तो वो आ गया हम लोग का मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, कैबिनेट और कूलिंग फैन। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का हार्डवेयर का हिस्सा। अब चलते हैं सॉफ्टवेयर की ओर।
तो सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर के बारे में थोड़ा देखते हैं पार्ट 2 में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डेफिनेशन क्या है कि सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। यानी सॉफ्टवेयर ही बताता है, हम लोगों के कंप्यूटर को निर्देश देता है कि कंप्यूटर क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ये सारा जो हम लोग का कंप्यूटर ऑपरेट होता है, सारा चीज़ सॉफ्टवेयर से ही ऑपरेट होता है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, वो काम ही नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। यह प्रोग्राम और निर्देशों का समूह होता है। यानी सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस का समूह होता है। एक तरह से यहाँ पे आप लोग को इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम समझने में दिक्कत हो रहा होगा, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि बहुत सारे जब इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं तो वो प्रोग्राम बनाते हैं। बहुत सारे सूचनाओं, एक तरह से निर्देश को मिलाकर क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनता है। और जब कई सारे प्रोग्राम मिलाकर एक सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर क्या है कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, और प्रोग्राम क्या है ना, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और इंस्ट्रक्शंस तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि निर्देश हम लोग देते हैं, जैसे कि हम लोग को ऐड करना है कोई भी चीज़ 6+4 यानी 2 नंबर को ऐड करना है, तो उसके लिए हम लोग कोडिंग करते हैं, एक प्रोग्राम करते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस जब एक साथ मिला दिए जाते हैं तो वो प्रोग्राम बन जाता है। और इसी तरह से जब बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ मिला देंगे तो वो सॉफ्टवेयर बन जाएगा। अब चलिए दोस्तों, इसमें है कि सॉफ्टवेयर को हम देख या छू नहीं सकते हैं। यानी सॉफ्टवेयर ऐसा सिस्टम का हिस्सा है जिसको हम लोग ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। अब आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि नहीं सर, छू तो नहीं सकते हैं लेकिन देख सकते हैं। बहुत कोई बोलते हैं कि सर देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, अपने अपने सोच के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम इसको थोड़ा आप लोगों को डिफाइन कर देते हैं कि ना ही हम इसको देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। वो कैसे बताते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्रोग्राम जो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम किया गया है। सॉफ्टवेयर में जैसे कि हम लोग का आ जाता है गूगल क्रोम, ईमेल, और हमारा आ जाएगा VLC मीडिया, हमारा आ जाएगा MS एक्सेल, MS वर्ड। ये सारे हम लोग का क्या आ जाएगा, सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या छू पाते नहीं, हम लोग छूते क्या हैं, स्क्रीन को छूते हैं, मॉनिटर के स्क्रीन को। रियलिटी में हम उस सॉफ्टवेयर को नहीं टच कर पाते हैं। और जो हम लोग बोलते हैं कि देख भी सकते हैं, तो उसको देख भी नहीं सकते, क्योंकि क्या है, वो एक प्रोग्राम है। और जिसको हम लोग देखते हैं वो उसका क्या है, एक आइकन है, उसका सिर्फ एक चित्र बना दिया गया है। उस चित्र के माध्यम से हम जान पाते हैं कि इस चित्र के अंदर इसका प्रोग्राम शिफ्ट है, ये सॉफ्टवेयर उसका है। तो हम लोग ना ही उसको देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। रियलिटी में सॉफ्टवेयर को हम लोग ना ही देख पाते हैं ना ही छू पाते हैं। तो छूते किसको हैं, ना मॉनिटर को छूते हैं, उसके स्क्रीन को छूते हैं। और देखते किसको हैं, ना उसका जो सॉफ्टवेयर है, उसका जो आइकन बनाया गया है उसको हम लोग देखते और छूते हैं। रियलिटी में हम लोग सॉफ्टवेयर को ना ही छू पाते हैं ना ही देख पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सॉफ्टवेयर हम लोग का 2 भागों में बांटा गया। सॉफ्टवेयर को 2 भागों में बांटा गया। पहला आ जाएगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आ जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। तो दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि कंप्यूटर को चलाने और कंट्रोल करने का काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर को चलाने और कंट्रोल करने का काम करता है। उदाहरण में आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, लिनक्स, मैक OS, एंड्रॉयड, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सब क्या आ जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाएंगे। और इसका काम क्या है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो काम है वो है हार्डवेयर और यूजर के बीच तालमेल बनाना और कंप्यूटर को स्टार्ट करना, साथ ही साथ मेमोरी और प्रोसेसर को मैनेज करना। तो दोस्तों, यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के अंतर्गत जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, वो किस तरह से काम करता है। तो इसलिए इसका मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए अभी चलते हैं सेकंड नंबर में कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, तो ये यूजर के काम करने के लिए होता है। यानी जिससे हम लोग कंप्यूटर में काम करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत जैसे कि हम लोग का कुछ एग्जांपल है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, गूगल क्रोम, VLC प्लेयर, ये सब क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं, यूज में लाते हैं। तो ये आ गया हम लोगों का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।